हेलो एवरीवन। आज का हमारा विषय आदिकालीन कवि सरहप्पा जी हैं। अगर इसके अंदर कोई त्रुटि हो तो अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है राहुल सांस्कृत्यायन ने। सरहप्पा का समय राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार 769 ईस्वी निश्चित किया है। सरहप्पा के नाम सरहपाद, राहुल भद्र प्राचीन सिद्ध साहित्य और बौद्ध परंपरा में जाना जाता है। यानी कि सरहप्पा के नाम है इसमें सरहपाद और राहुल भद्र। इसको प्राचीन सिद्ध साहित्य और बौद्ध परंपरा में माना जाता है। सरोज वज्र तिब्बती और भारतीय साक्ष्यों के अनुसार है। सरोज वज्र तिब्बती और भारतीय साक्ष्यों के अनुसार है। और सरहप्पा के नाम जो सरहपाद और राहुल भद्र है वो प्राचीन सिद्ध साहित्य और बौद्ध परंपरा में जाना जाता है। सरहप्पा वज्रयान शाखा के अनुयायी थे। सरहप्पा सहजयान मत का प्रवर्तन किया। सह से सरहप्पा, सह से सहजयान। दोहा कोश सरहप्पा की चर्चित और लोकप्रिय रचना है। दोहा कोश, जैसे दोहा कोश है, किसको धोआ? सिर को धोआ। दोहा कोश सरहप्पा की चर्चित और लोकप्रिय रचना है। सरहप्पा के कुल 32 ग्रंथों का उल्लेख राहुल सांस्कृत्यायन ने किया है। राहुल सांस्कृत्यायन की कौन सी पुस्तक है जिसके अंदर सरहप्पा के कुल 32 ग्रंथों का उल्लेख राहुल सांस्कृत्यायन ने किया? सरहप्पा ने दोहा छंद का मुख्य रूप से प्रयोग किया है। प्रसिद्ध काव्य पंक्ति पंडित सयल सत्यावखानई सरहप्पा की है। सरहप्पा की भाषा को विद्वानों ने संध्या भाषा या संध्या भाषा की संज्ञा दी है। सह से सरहप्पा, सह से संध्या भाषा। मोक्ष प्राप्ति के लिए सहज मार्ग को सर्वश्रेष्ठ मार्ग मानना है। मोक्ष प्राप्ति के लिए सहज मार्ग को सर्वश्रेष्ठ माना है। सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। सहज यान शाखा से जुड़े हुए हैं। दोहा कोश इनकी प्रमुख रचना है और सरोज वज्र इनका नाम है। सह राशि से ज्यादा है इसका। सरहप्पा के नाम सरहपाद है, सरोज वज्र है और सहज यान शाखा है और सहज मार्ग को इन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना है। सरहप्पा का मार्ग पाखंड के विरुद्ध विद्रोह है। यह मत हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। सरहप्पा का मार्ग पाखंड के विरुद्ध विद्रोह है। यह मत हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ईश्वर का वास शरीर के भीतर होता है। ईश्वर का वास शरीर के भीतर होता है। सिद्धों के पीछे पा शब्द अपभ्रंश और आदर का सूचक है। वर्ण व्यवस्था और जाति पाति का कड़ा विरोध किया था और कबीर ने भी किया था। जैसे सरहप्पा को कबीर का पूर्वज माना जाता है। सरहप्पा का प्रमुख शिष्य था। सरहप्पा की रचनाओं में महासुख का अर्थ आनंद की वह चरम सीमा है जहां साधक शून्य में विलीन हो जाता है। शून्य किससे संबंधित है? शून्य किससे संबंधित है? बोधों से संबंधित है। शून्य गौर अंधारे चांदमणि, इस पंक्ति में चंद्रमणि गुरु का प्रतीक है। गौर अंधेरे चांदमणि, जो चंद्रमणि है वो किसका? गुरु का प्रतीक है। जातीय कवि की संज्ञा विद्यापति को बच्चन सिंह ने दी थी। ये लाइन वैसे बीच में शामिल कर दी है कि विद्यापति को बच्चन सिंह ने क्या कहा था? जातीय कवि कहा था। ये सरहप्पा से रिलेट नहीं है, ये विद्यापति के बारे में बच्चन ने कहा है।
दोहा और चौपाई की कड़बक शैली का आदि रूप देखने को मिलता है। किसकी रचनाओं में, किसमें? दोहा और चौपाई की जो कड़बक शैली है, दोहा चौपाई की कड़बक शैली का आदि रूप देखने को मिलता है किसकी रचनाओं में? सरहपा की रचनाओं में। सतगुरु के उपदेशों से चित्त की चंचलता को रोका जा सकता है। सरहपा। सतगुरु के उपदेशों से चित्त की चंचलता को रोका जा सकता है। सरहपा का जन्म, जैसे सतगुरु के उपदेशों से क्या रोका जा सकता है? चित्त की चंचलता को रोका जा सकता है। सरहपा का जन्म स्थान नालंदा को स्वीकारा है। सरहपा ने शून्य को निर्विकार अवस्था माना आएगा यहाँ पे, जिसमें द्वैतवाद नहीं रहता। द्वैतवाद नहीं रहता यानी कि अद्वैतवाद हो जाता है। अद्वैतवाद क्या होता है? आत्मा और परमात्मा का एक हो जाना, एक माना आत्मा और परमात्मा को, दो नहीं माना, क्या माना? एक माना है। सरहपा ने भाषा में तत्सम के स्थान पर तद्भव और देशज शब्दों का प्रयोग किया है। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है, डॉक्टर बच्चन ने, कि तत्सम के स्थान पर तद्भव और देशज शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे थोड़ा तद्भव शब्दों का, तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं, तद्भव जो तत्सम शब्द का रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग हुए हैं वो तद्भव होते हैं। तद्भव किसने कहा? तद्भव प्रयोग शब्दों का प्रयोग किया है भव से बच्चन ने कहा है, डॉक्टर बच्चन ने कहा है। जन मन पवन में संचरई पंक्ति में पवन का अर्थ प्राण वायु या सांसारिक चंचलता है। पंक्ति में पवन का अर्थ प्राणवायु या सांसारिक चंचलता है। तीर्थाटन और मूर्ति पूजा को व्यर्थ का आडंबर और पाखंड कहा है। 84 सिद्धों में प्रथम स्थान सरहपा का है। सरहपा की संध्या भाषा का लक्षण प्रतीकात्मक और अर्थ की गोपनीयता है। सरहपा के दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रमोद चंद्र बागची ने किया था। कबीर का पूर्वज है, कौन है? कबीर का पूर्वज है सरहपा। यह कथन डॉक्टर बच्चन और हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कबीर का पूर्वज किसने माना है? बच्चन और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बोधगान ओ दोहा में सरहपा सहित अन्य सिद्धों की भी रचनाएं हैं। बोधगान ओ दोहा में सरहपा की तो रचनाएं हैं ही हैं, बाकी अन्य सिद्धों की भी रचनाएं हैं बोधगान ओ दोहा में। सरहपा शैली उपदेशात्मक और मुक्तक शैली है। बोधगान ओ दोहा का संपादन हरप्रसाद शास्त्री ने किया था। दोहा कोश प्रबोध चंद्र बोधगान ओ दोहा का संपादन हरप्रसाद शास्त्री ने किया था। बोधगान ओ दोहा का संपादन किसने किया था? बोधगान ओ दोहा है से हरप्रसाद शास्त्री, इससे रिलेट कर लेना, है से हरप्रसाद शास्त्री। और वो बोधगान सरहपा के दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रमोद चंद्र बागची ने किया था। सरहपा के दोहा कोश का संपादन तो किया था प्रमोद चंद्र बागची ने, और बोधगान ओ दोहा का हरप्रसाद शास्त्री, तो प्रमोद चंद्र बागची ने क्या किया था और हरप्रसाद शास्त्री ने क्या किया था? हरप्रसाद शास्त्री ने बोधगान ओ दोहा का संपादन किया था, और सरहपा के जो दोहा कोश और ये था बोधगान ओ दोहा। बोधगान ओ दोहा में तो
सरहप्पा के साथ अन्य सिद्धों की भी रचनाएं हैं, लेकिन जो सरहप्पा का दोहा कोश है, ये सरहप्पा की रचना है। जो सरहप्पा है, इसके जो दोहा कोश है उसका तो प्रमोद चंद्र बागची आएगा। दोहा कोश किसको दोहा? सर को। सर से सरहप्पा, सरहप्पा में प्रमोद चंद्र बागची आएगा। बोधगान ओ दोहा में कौन से आएंगे? हर प्रसाद शास्त्री। दोहा लग है तो हर प्रसाद शास्त्री ने संपादन किया था। अगर वो दोहा कोश, क्या दोहा? सिर को दोहा, सरहप्पा पासे प्रमोद चंद्र बागची। जिसकी रचनाओं का संपादन करने में डॉक्टर प्रमोद चंद्र बागची और हर प्रसाद शास्त्री संपादन करने वाले हैं। सरहप्पा की शैली उपदेशात्मक और मुक्तक शैली है। गुरु के ज्ञान बिना अंधकार में भटकने के समान होता है। देही के भीतर स्थित बुद्ध तो सत्य को नहीं पहचानता मनुष्य। देही बुद्ध बसंत न जाने का सरल अर्थ है। क्या है? शोषण और निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति प्रकट की है। ये पंक्तियां गुरु के ज्ञान के बिना अंधकार में भटकने के समान होता है। किसकी पंक्तियां? ये सरहप्पा की है। देह के भीतर स्थित बुद्ध, शरीर के भीतर ही क्या है? परमात्मा का निवास है। उसको मनुष्य, इस सत्य को मनुष्य नहीं जानता। शोषण और निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति प्रकट की है। जो ये थे, कबीर भी था निम्न वर्ग से और ये भी निम्न वर्ग से ही थे, तो शोषण और निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति प्रकट की है। प्रथा और उपाय का योग, प्रभा और उपाय का योग युगनद कहलाता है। सरहप्पा की कविता में क्या है? प्रभा और उपाय का योग युगनद कहलाता है। बाह्य जगत के स्थान पर अंतर जगत पर ध्यान केंद्रित करने को क्या कहा? क्या कहा सरहप्पा ने? सहज साधना द्वारा निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। बाह्य जगत के स्थान पर अंतर जगत पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। किसने कहा? सरहप्पा ने कहा। बाह्य जगत के स्थान पर अंतर जगत पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। सहज साधना, सिद्धों की क्या थी? सहज साधना। सहज साधना द्वारा निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। निर्वाण या मन के मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ब्राह्मणों द्वारा वेदों के अर्थहीन पठन पर व्यंग्य किया सरहप्पा ने। सरहप्पा की भाषा अपभ्रंश व पुरानी हिंदी वाले रूप के अधिक निकट है। चित्त को वश में करने के लिए ज्ञान की तुलना अंकुश से की है। सरहप्पा के साहित्य का मुख्य रस शांत रस है। सहज थिरु करी वारुणी साध में वारुणी ब्रह्मानंद या आध्यात्मिक रस का प्रतीक है। धर्मपाल यानी कि पाल वंश से थे ये। धर्मपाल के समय सरहप्पा का आविर्भाव हुआ था। यानी कौन से राजा के टाइम पर था सरहप्पा? पाल लगा हुआ है ना, पाल वंश के टाइम था। समरसता की स्थिति है। मन और पवन के एक साथ शिथिल हो जाने को क्या कहा? समरसता की स्थिति क्या है? मन और पवन के एक साथ शिथिल हो जाना क्या कहलाता है? समरसता कहलाता है। मन को सहज शून्य में विलीन करना चाहिए। किसने कहा है? सरहप्पा ने। सरहप्पा के अनुसार क्या है? मन को सहज शून्य में विलीन करना चाहिए। जैसे शून्य आ गया, सरहप्पा सहज शून्य में विलीन करना चाहिए। हिंदी की चौपाई का पुराना उपयोग सरहप्पा की रचनाओं में मिलता है। हिंदी की चौपाई का पुराना उपयोग, जब हिंदी के पहले कवि हो गए तो पुराना रूप किसमें मिलेगा? सरहप्पा की रचनाओं में मिलता है। सरहप्पा को हिंदी का आदि कवि माना। आदि
हिंदी का आदि कवि माना जाता है। सरहप्पा को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। क्यों माना जाता है कि सरहप्पा को हिंदी का आदि कवि मानने का सबसे प्रबल तर्क है, क्या है? क्योंकि उनकी भाषा में हिंदी के प्रारंभिक व्याकरणिक और छंदों के प्रथम दर्शन होते हैं। जो हिंदी भाषा है उसके प्रारंभिक व्याकरण और छंदों के प्रथम दर्शन होते हैं। जैसे क्या था, दोहा और चौपाई की कड़बक शैली। प्रबोध चंद्र बागची ने दोहा कोश का संपादन किया था। प्रबोध चंद्र बागची ने, नहीं, यहाँ पे गलत आया है। बार इसकी रिवीजन देखो। हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा। हिंदी का प्रथम कवि, पहला कवि किसको माना जाता है? सरहप्पा को माना जाता है। सरहप्पा कौन थे? सिद्ध थे। और इनका नाम क्या था? जैसे इसकी उसमें मेन वर्ड में जाओ, हिंदी सरहप्पा, एक तो ये सहज यान शाखा से जुड़े हुए थे। सहज मार्ग अपनाया था, शून्य साधना, और राहुल सरोज वज्र और राहुल बद्र इनका नाम था। और पा इनके नाम के पीछे किसको दिखाता? ये आदर सूचक शब्द है और अपभ्रंश भाषा को दिखाता है। सात आएगा पहले इसके। सरपा 769, 769 इनका जन्म माना है। किसके अनुसार है? ये राहुल सांकृत्यायन के अनुसार है। सरहपा के नाम सरहपाद, राहुल भद्र, जैसे इसमें क्या क्या नाम है? से सरोज, सरोज वज्र, राहुल रह, राहुल रह से राहुल, सरोज वज्र और राहुल। पाइन के नाम के पीछे क्यों लगा हुआ है? ये आदर सूचक और अपभ्रंश भाषा को दिखलाता है। और 32 ग्रंथ थे इनके। सहज से इनकी कौन सी भाषा थी? संध्या भाषा थी। और सहज मार्ग अपनाया था, सहज ज्ञान शाखा से जुड़े थे। सरोज वज्र इनका नाम था। वो किसके अनुसार था? तिब्बती और भारतीय साक्ष्यों के अनुसार क्या था इनका नाम? जैसे बै आया हुआ है, सरोज वज्र, तिब्बत और भारतीय बै है तो इसमें वज्र, तिब्बत और भारतीय साक्ष्यों के अनुसार तो इनका नाम सरोज वज्र है। और जो ये राहुल है, राहुल बौद्ध परंपरा के अनुसार इनका नाम वो है राहुल भद्र। किसके? बौद्ध परम भद्र, व और द भद्र बौद्ध परंपरा, बौद्ध परंपरा के अनुसार इनका नाम राहुल भद्र है। और सरोज वज्र, ये वज्र देखो, व कौन सा है ये देखो, और तिब्बत में वज्र, सरोज वज्र, सरोज वज्र तिब्बत और भारतीय साक्ष्यों के अनुसार है। राहुल भद्र बौद्ध परंपरा, बौद्ध परंपरा के अनुसार है। सरहप्पा, पाद लगा हुआ है ना जिसमें, सरहप्पा किसके पीछे लगा हुआ है? जो सिद्ध है उनके पीछे लगा हुआ है। तो सरहपाद जिसमें पा है तो वो सिद्ध, सिद्ध साहित्य के अनुसार है। और जो राहुल भद्र है, वो राहुल भद्र, राहुल इसके बौद्ध परंपरा के अनुसार है। सहजयान, दोहा कोश इनकी प्रमुख रचना थी। दोहा कोश, किसको दोहा? सिर को दोहा। सरहप्पा की चर्चित और लोकप्रिय रचना है। 32 ग्रंथ है। किसने किसने उल्लेख किया? 32 ग्रंथ। राहुल सांकृत्यायन, जैसे सांकृत्यायन, यहाँ भी सांकृतायन, ये स से सरहप्पा, स से सांकृत्यायन। और सिद्ध साहित्य हो गए। सिद्ध साहित्य, प्राचीन सिद्ध साहित्य में क्या कहा जाता है? सिद्ध साहित्य में, सिद्ध साहित्य के बौद्ध, बौद्धों से संबंध था। बौद्ध से भद्र, राहुल भद्र। और इनका नाम एक सरोज वज्र था, वो तिब्बती साक्ष्य और भारतीय साक्ष्यों को, साक्ष्यों के अनुसार था। सहज मार्ग को बनाया था। वर्ण व्यवस्था और जाति पाति का कड़ा विरोध किया था। और सह से सबरप्पा इनका शिष्य था। और क्या है? सतगुरु के उपदेशों से चित्त की चंचलता को रोका जा सका।
तत्सम के स्थान पर तद्भव और देशज शब्दों का प्रयोग किया। सरापा ने शून्य को निर्विकार अवस्था मानना, जिसमें द्वैतवाद नहीं रहता। द्वैतवाद ने यानी कि आत्मा और परमात्मा एक है। और ये कबीर के क्या माने जाते हैं? पूर्वज माने जाते हैं। क्योंकि कबीर ने भी क्या किया था कि वर्ण व्यवस्था और जाति पाति का कड़ा विरोध किया था। सरापा ने भी जाति पाति का और वर्ण व्यवस्था का कड़ा विरोध किया है। बोधगान और दोहा में सरप्पा सहित अन्य सिद्धों की भी रचनाएं हैं। इनकी उपदेशात्मक और मुक्तक शैली है। बोधगान और दोहा में क्या आया हुआ है? हर प्रसाद शास्त्री संपादन करता है। और दोहा कोश के संपादन करता कौन है? वो प्रबोध चंद्र बागची हैं। ये लाइन देखो, सरहप्पा को हिंदी का आदि कवि माना। क्यों माना उनको आदि कवि? क्योंकि इसमें आदि मतलब आदि प्रारंभिक व्याकरण के और छंदों के दर्शन होते हैं। दोहा और चौपाई की कड़बक शैली है, संध्या भाषा है और शांत रस है। सरहप्पा का शांत रस है, सहज ज्ञान शाखा है और सहज मार्ग अपनाया, सहज शून्य में विलीन करना, सहसे और समरसता की स्थिति। और धर्मपाल सरहप्पा कौन सा था? धर्मपाल कौन से वंश के टाइम था? पाल वंश के टाइम था। जैसे अगर सहज थिरु करी वारुणी साध, ये सरहप्पा से ऐड जोड़ लेना इसको, सरहप्पा उससे कनेक्ट करना। सरहप्पा सहज 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 यान से कौन जुड़े हुए? सरहप्पा। सहज थिरु करी वारुणी साध, पाल वंश था समरसता, सहज थिरु समरसता, संध्या भाषा, सहज मन को सहज शून्य, समरसता की स्थिति, सहज शून्य में विलीन। सरहप्पा को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। क्यों माना जाता है? दोहा और चौपाई जो है छंद, दोहा और चौपाई है वो ये छंदों के प्रथम दर्शन होते हैं, कड़बक शैली है। फिर भी कोई मिस्टेक हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।